नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बालाजी स्टडी वन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं भारत की स्थिति और आकार के बारे में, और इनसे जुड़े कम से कम 5-6 प्रश्न होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर हमें ध्यान देना होगा क्वेश्चन पर और फिर उसके बाद में अपने मन पर। तो फ्रेंड्स, पूरा मन और दिमाग इसी वीडियो पर लगा दीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए एक नए जीवन के मोड़ पर लाकर छोड़ देगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर यानी प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर आता है? यानी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का मतलब कौन से स्थान पर आता है? तो फ्रेंड्स, आप लोग बता सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि कोण से विश्व में 7वें स्थान पर आता है। कह सकते हैं आप लोग, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में या कह सकते हैं विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। तो फ्रेंड्स, आप सबको फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, हमारा अब सेकेंड वाला क्वेश्चन है, विश्व के 3 सर्वाधिक बड़े देशों का नाम लिखिए। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व के 3 सर्वाधिक बड़े देशों का नाम लिखिए क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा रूस, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो आपकी इच्छा अनुसार कह सकते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, विश्व के 3 सर्वाधिक बड़े देशों के नाम क्या क्या है? रूस, कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, या इसमें भारत का भी नाम कर सकते हैं क्योंकि भारत एक 7वां बड़ा देश है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, इंदिरा पॉइंट यानी इंदिरा पॉइंट क्या है? इसकी भौगोलिक अवस्थिति यानी कह सकते हैं स्थिति बताइए। तो फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंदिरा पॉइंट किसे कहते हैं, क्या है इसकी भौगोलिक स्थिति या अवस्थिति के बारे में बताइए। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा, आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग, कह सकते हैं भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक फैला है। 2004 यानी पहला क्वेश्चन का आंसर हम आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेंड्स यानी इसकी भौगोलिक अवस्थिति यानी कह सकते हैं स्थिति के बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी या कह सकते हैं उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता हो गया होगा। अब फ्रेंड्स, हमारा इंदिरा पॉइंट क्या है, इस क्वेश्चन को हल करना होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप सभी को फर्स्ट नंबर देखना होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 2004 से पहले इसकी दक्षिणी बिंदु यानी बिंदु 6 पॉइंट यानी कह सकते हैं 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर स्थित था, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी कह सकते हैं आप लोग 6.4 अक्षांश पर स्थित था। अंडमान और द्वीपों यानी कैसे द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी छोर था, और यह 2004 में सुनामी लहरों कह सकते हैं आप लोग सुनामी लहरों के चलते जलमग्न हो गया, या इंदिरा पॉइंट कहलाता। क्या कहलाता फ्रेंड्स? इंदिरा पॉइंट। फ्रेंड्स, एक बार ध्यान से समझिए, भौगोलिक दृष्टि से भारत मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। 2004 से पहले इसकी दक्षिण बिंदु 6 डिग्री 4 अक्षांश पर स्थित था, जो कि इस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी छोर था, और यह 2004 में सुनामी लहरों के चलते जलमग्न हो गया। यानी सुनामी लहरें जब बार बार आती हैं तो कोई वस्त हो या तो डूब जाता है, उसी प्रकार यह छोर भी जलमग्न हो गया। इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इंदिरा पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भारत की मानक यमांतर क्या है, इसे कैसे प्रकलित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि भारत का 82 डिग्री 30 पूर्वी
या कह सकते हैं पूर्व देशांतर रेखा को एक मानक समय कहा जाता है, यानी कह सकते हैं आप लोग इसे मानक समय। और इस रेखा को मानक यमोन्तर भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? यमोन्तर भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किसे कहते हैं भारत का यमोन्तर रेखा, इसके प्रकलित किया जाता है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के यानी कह सकते हैं तटीय रेखा की लंबाई क्या है। भारत की तटीय रेखा की लंबाई क्या है, इसके लिए यानी इसके 3 लाभ बताइए। तो फ्रेंड्स भारत की तटीय रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, भारत का स्थल सीमा कह सकते हैं आप लोग, भारत की तटीय रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा है, जो 15,200 किलोमीटर है। तो अब फ्रेंड्स भारत की तटीय रेखा लंबाई क्या है, ये क्वेश्चन का हल हो गया है। भारत की तटीय रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स अब हमारे इन्हें 3 लाभों को देख लेते हैं, कौन कौन सा लाभ है। तो फ्रेंड्स आप सभी को देखना होगा, फर्स्ट नंबर, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है। यानी फर्स्ट लाभ देखिए कौन कौन सा है, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है। और अलग प्रकार से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन इसमें बताया गया है सबसे बड़ा दक्षिणी देश भारत ही है, सबसे बड़ा देश दक्षिणी भारत है। अब फ्रेंड्स हमारा सेकंड वाला लाभ देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला, कह सकते हैं आप लोग, भारत पड़ोसी देशों के साथ मिलकर एक व्यापक भौगोलिक इकाई के रूप में अपनी पहचान बनाई है। क्या बनाई है फ्रेंड्स? अपनी यानी कह सकते हैं पहचान बनाई है। भारत पड़ोसी यानी कह सकते हैं भारत नेबर यानी कंट्रीज के साथ मिलकर एक व्यापक भौगोलिक इकाई के रूप में अपनी पहचान बनाया है। कह सकते हैं अपना क्वालिटी बनाया है, आप कह सकते हैं अपना गुण बनाया है। यानी कई देशों से मिलकर, यानी भारत के पड़ोसी देश जैसे मान लीजिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप माने जाते हैं। इन्हीं सब के यानी कह सकते हैं साथ मिलकर एक नई पहचान या क्वालिटी या गुण बनाया है। तो फ्रेंड्स आप सभी को दूसरा लाभ समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स हमारा तीसरा लाभ है, भारत के भौगोलिक आकार ने, क्या फ्रेंड्स? भारत के भौगोलिक आकार ने इसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान किया, नहीं कह सकते हैं बहुत ही अलग क्वालिटी प्रदान किया है भारत की भौगोलिक और आकार। तो फ्रेंड्स आप सभी को तीनों लाभ के बारे में पता चल गया होगा, भारत की तटीय रेखा की लंबाई और भारत के मानक किसे कहते हैं। उसके बाद में आप सभी को इंदिरा पॉइंट किसे कहते हैं, इसकी भौगोलिक अवस्थिति बताइए। उसके क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो आप लोग मानते हैं 7वें पर। लेकिन इन सभी प्रश्नों का हल आप सभी को पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।